बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार कि आप लोग हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचा रहे हैं और सरकार के कानों तक भी कहीं ना कहीं। दोस्तों, आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ गुरुग्राम नगर निगम। वैसे तो आज आप रोज़ उसकी कोई ना कोई खबर सुनते ही होंगे, अच्छे कामों के लिए तो नगर निगम की कोई खबर आती नहीं है। ये गुरुग्राम नगर निगम, शायद आप ये कह लीजिए गुरुग्राम के ऊपर एक आपदा बन गया है। यहाँ जहाँ आप कदम रखेंगे, जहाँ आपने रोड़ी उछाड़ दी, वहीं से भ्रष्टाचार निकलता है। और इस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना, क्योंकि मैं बादशाहपुर गांव का रहने वाला हूँ, ये बादशाहपुर के मुअज्जिज नागरिक है। अगर जो 35 वार्डों में पिछले 10 साल में अगर जो सबसे बुरा अगर जो नगर निगम ने कहीं किया है, सबसे बुरा, तो वो बादशाहपुर गांव वार्ड नंबर 25 के साथ किया है। यानी कि ये समझ लीजिए कि बादशाहपुर गांव को वार्ड नंबर 25 को लावारिस छोड़ दिया है। और लावारिस छोड़ दे तब भी ठीक है, बादशाहपुर को इन्होंने सोमनाथ का मंदिर बना दिया है कि भाई जो आ रहा है लूट के चला जा रहा है, जो जेई आ रहा है, जो एसडीओ आ रहा है, जो एक्सीएन आ रहा है, जो जनप्रतिनिधि आ रहा है, वो बादशाहपुर को लूट के चला जा रहा है। 20 मार्च 2010 को बादशाहपुर गांव वार्ड नंबर 25 जो है नगर निगम में शामिल हुआ था। तब से आज तक नगर निगम ये कहता है कि हमने वार्ड 25 में 65 करोड़ रुपए के विकास कार्य करा दिए। लेकिन भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, आपके माध्यम से जनता भी सुन रही हो, तो 65 करोड़ लगने के बाद अगर जो कोई व्यक्ति बादशाहपुर गांव की किसी गली को साबुत अवस्था में दिखा दे या काम पूरा हुआ दिखा दे, तो प्रति गली 5000 रुपये इनाम है उसको। कोई गली पूरी नहीं है, जो पूरी है उसमें सब स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज किया, वो बुरा हाल है। आज हम 2 मुद्दों पे आपके सामने इकट्ठे हुए हैं। एक, बादशाहपुर से खेड़की दोला को लिंक रोड निकल रहा है सोना रोड से, और खेड़की दोला में जो हल्दीराम है वो पुराना रोड है, पहले दरबारीपुर तक था। आज से 30-40 साल पहले वो खेड़की दोला को जोड़ दिया गया था। 2017 में जो तब के विधायक थे माननीय मंत्री जी राव नरवीर सिंह जी, उन्होंने इस रोड के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट पास करवाया था। और 7 करोड़ रुपए का 7 किलोमीटर की सड़क का बजट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि भाई ये गुरुग्राम नगर निगम की मॉडल सड़क होगी। 2017 में इसका ठेका छोड़ दिया गया। अब ठेका किसको दिया गया दोस्तों? ठेका दिया गया कोई यूपी की कंपनी है, अलीगढ़ की, सिमरा बिल्डर करके। अब ये भी एक बड़ा रोचक विषय है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, यूपी के बिल्डर यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड हो गया काम करने के। यूपी के ठेकेदार, उनको यहाँ पता नहीं क्या मिल गया है, उनको ऐसा कि भाई हरियाणा में काम करोगे तो फायदा रहेगा। तो 2017 में इसको ठेका छोड़ दिया गया। 7 किलोमीटर की ये सड़क बताई गई थी और 7.5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 64 लाख और 2 करोड़ 70 लाख, 5 और 2 7, मतलब करीब 8.5 करोड़ रुपए का ठेका छोड़ा गया सिमरा बिल्डर के नाम। अब इसमें पहले दिन से ही नगर निगम ने खेल करना शुरू कर दिया। ये बादशाहपुर से और खेड़की दोला तक एक ही रोड है, सभी जानते भी होंगे, आए गए भी होंगे। लेकिन एक ही सड़क के एक ही दिन में जो शहरी स्थानीय निकाय जो निदेशालय है, अर्बन लोकल बॉडीज, उसने 2 एस्टीमेट बना दिए। एक एस्टीमेट बनाया 5 करोड़ 64 लाख का, इसमें उन्होंने लिख दिया बादशाहपुर सोना अलवर रोड से और हसनपुर तक, इसको खेड़की दोला तक नहीं लिखा। उसी डेट में दूसरा एस्टीमेट 2 करोड़ 70 लाख का बना दिया, इसमें लिख दिया खेड़की दोला से हसनपुर। इसमें खेल देखिए, आधे रोड को तो लिख रहे हैं सोना अलवर रोड बादशाहपुर से हसनपुर, और आधे रोड को लिख रहे हैं खेड़की दोला से हसनपुर। तो एक ही दिन में 2 एस्टीमेट पास किए। क्यों किए? ये तो स्थानीय निदेशालय, स्थानीय निकाय निदेशालय है, नगर निगम के अधिकारी वही बता सकेंगे। अब चलिए, ये ठेका छूट गया। उसके बाद 1 साल 2017 में ठेका छूटा था, 2018 को इसको काम करने की मियाद पूरी हुई। 2018 में ये ठेकेदार आधा अधूरा काम करके इस सड़क को छोड़ के चला गया। मैं नगर निगम कहता है कि 62% काम पूरा कर दिया इस ठेकेदार ने और 4 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी है इसको। अब वो 62% काम कहाँ पूरा हुआ वो हमें तो दिखाई नहीं दिया, आप देख लीजिए कहीं हुआ हो तो। अब इसमें खेल और है, ये 7.5 किलोमीटर की सड़क है। इसमें 2012 में जो बादशाहपुर गांव की DPR है जो बनी थी, ये देख लीजिए, सीवर लाइन, पानी की लाइन, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज और पक्की सड़क, ये DPR में था इंक्लूड। और ये सोना रोड से और ये दरबारीपुर रोड का पार्ट है। ये करीब 1.25 किलोमीटर तक बादशाहपुर गांव की जो DPR थी उसमें भी इंक्लूड था। इसी ठेके को दोबारा नगर निगम ने सिमरा बिल्डर को दे दिया। DPR में भी ये ठेका और सिमरा बिल्डर को भी दे दिया, जबकि होना ये चाहिए था
कि जहाँ तक DPR में उससे बाद इस ठेके को आगे छोड़ा जाता। चलिए, अब इसमें क्या था कि पुरानी सड़क में जो इंटरलॉकिंग टाइलें लगी हुई थी, ठेकेदार को उनको उखाड़ना था, उसकी जगह नई टाइलें लगानी थी। ठेकेदार ने वो नहीं लगाई। इसमें एक खेल और है कि जो ठेका जो छोड़ा गया, आमतौर पे नगर निगम कोई एक रोड बनाता है, या तो कंक्रीट की बनाता है या तो इंटरलॉकिंग टाइल लगाता है। ये पहली ऐसी सड़क है दोस्तों शायद हिंदुस्तान की जिसमें 7 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर में तो ब्लॉक लगा दिए, 1.5 किलोमीटर में तारकोल भी सीसी की सड़क बना दी। वो जो बनाई तो बनाई, उसकी भी जो क्वालिटी है वो देख लीजिए। मैं अभी आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा, वो टूटी पड़ी है। अब जो दरबारीपुर गांव आ जाता है, इसमें दरबारीपुर का 1.25 किलोमीटर का एरिया है जो इस सड़क के ठेके में इंक्लूड था, क्योंकि ये गुड़गांव सोनालवर रोड से और हसनपुर तक थी, बीच में दरबारीपुर आता है। तो ठेकेदार ने क्या किया, जो दरबारीपुर गांव के जो बीच का 1.25 किलोमीटर का एरिया है, उसमें दरबारीपुर की अलग से निगम ने DPR बना रखी है, जिसमें सीवर की लाइन, पानी की लाइन डालनी शुरू कर रखी है। तो यानी कि 7 किलोमीटर में से 1.25 किलोमीटर ये लगा लीजिए कि वो काम फिर दोबारा ठेका लोड कर दिया किसी ठेकेदार को। तो नगर निगम ये देख लीजिए कितना विकास कर रहा है कि एक ही काम के बार बार, जबकि अगर जो आपने दरबारीपुर बादशाहपुर से और खेड़ की दौला तक छोड़ा है, तो शिव प्रोबिल्ड उन्होंने घटिया मटेरियल पूरे गांव में यूज किया, पूरे गांव की नालियां गलियां बैठ गई। उसके बाद वो पैसा लेके शिव प्रोबिल्ड भाग गया। उसके बाद जब सरकार का दबाव पड़ा तो उसी शिव प्रोबिल्ड ने अपनी एक जेंडर कंपनी के नाम से 25% जो HSR से अबोव रेट है उस पर ठेका ले लिया। यानी कि HSR से कम पे छुटते हैं ठेके, ये 25% अबोव में दिया गया इसको ठेका जेंडर कंपनी को। इस जेंडर कंपनी ने आगे ठेका सबलेट कर दिया। इसमें भी घोटाला हुआ। जब हमने मुख्यमंत्री निवास पर जाके इसकी कंप्लेंट करी तो मुख्यमंत्री जी ने फ्लाइंग स्क्वाड को यह मामला सौंप दिया था। CM फ्लाइंग स्क्वाड ने जांच करी, CFL मधुबन में इसके सैंपल भेजे गए, बादशाहपुर में जो निर्माण सामग्री लगी है, और वो सैंपल जांच में सब स्टैंडर्ड के पाए गए, यानी कि घटिया क्वालिटी का निर्माण सामग्री इस्तेमाल होना पाया गया। तो बादशाहपुर थाने में CM फ्लाइंग स्क्वाड ने धोखाधड़ी का, गबन का मामला नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराया हुआ है 2019 से। 2019 में ये FIR दर्ज है नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ। 3 अधिकारियों का इसमें नाम है, बाकी उनकी अनुशंसा है कि 2012 से और 2021 तक जो भी यहाँ पे काम किया है जिस भी अफसर ने, उस सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जांच होनी चाहिए। आज तक हमने तो सुना नहीं है कि कोई गिरफ्तारी हुई है या किसी को दोषी पाया गया है। तो ये बादशाहपुर गांव सोमनाथ का मंदिर बना रखा है। आप टीकली रोड पे चले जाइए, आप कादरपुर रोड पे चले जाइए, आप बाबा कुशाल साथ वाले रोड पे चले जाइए, आप दरबारीपुर रोड पे चले जाइए, जो भी बादशाहपुर गांव में घुसने के बाहर निकलने के रास्ते हैं वो सारे बदहाल हैं। सीवर लाइनें टूटी पड़ी है, सड़कें बैठी पड़ी है, और 65 करोड़ रुपए का विकास ये नगर निगम का। ये मामला मैं आपके सामने रखा है दोस्तों। बाकी आपके कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से किया है, CMO से पर्सनल मैसेज आता है कि आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करें, हम कुछ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो करी नहीं है। बाकी अब ये है कि हम आपके माध्यम से, क्योंकि आप एक माध्यम है सरकार का और हम जनता के बीच का, आपके माध्यम से हम लगातार आवाजें उठा रहे हैं बादशाहपुर के घोटाले के। अनिल विज जी आए थे, उनको उनकी नॉलेज में है ये मुकदमा जो मामला है इतना बड़ा, लेकिन शायद उनको लगता है कि बादशाहपुर गांव को लुटने दिया जाए, तो उनकी मंशा यही लगती है। वार्ड कौन सा बताया आपने? वार्ड नंबर 25 है सर। पार्षद कौन है? पार्षद सुभाष फौजी है जी, BJP से। मौजूदा नगर निगम कमिश्नर से शिकायत की है आपने? सर मौजूदा नगर निगम कमिश्नर, जब अगर जो इतने बड़े घोटाले हैं ये नगर निगम से, ये जो हमें जानकारी मिली है, तो क्या नगर निगम के कमिश्नर का, ज्वाइंट कमिश्नर का और पार्षद का, मेयर का फर्ज नहीं बनता कि उस गांव की जाके जानकारी लें कि भाई क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब भाजपा एक सड़क इसको सिंगापुर जैसी बनाने की घोषणा करती है 7 करोड़ की, तो भाजपा के नेतागण क्या उस सड़क पे से नहीं निकलते? उनको नहीं पता कि सिंगापुर में कैसी सड़कें होती है और ये कैसी सड़कें हैं। सलाह करी जाएगी और इस मामले को किसी भी मंच तक उठाना पड़े हम उठाएंगे इसमें, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि बादशाहपुर गांव वार्ड नंबर 25 की हालत सुधरे, और जो कम से कम ये जो एक कहावत है ना भाई, जिस ठेकेदार को और जो जनप्रतिनिधि को आटे में नमक खा लो, आटा ही खाने की क्या जरूरत है? गांव के लोगों के पैसा गांव में लग जाना चाहिए। स्थानीय सांसद से कोई शिकायत करी आपने? देखिए स्थानीय सांसद जी तो क्या है कि शिलान्यास तो कर जाते हैं, कल भी वो करके गए,
लेकिन हमारी तो उनसे मांग है कि वो आए और जो शिलान्यास करके जाते हैं, जिन चीज़ को वो श्रेय लेते हैं कि मैंने 40 करोड़ मंजूर करवाए, मैंने 50 करोड़ मंजूर करवाए, तो उसकी हालत भी आके देख ले कि वो क्या हो रहा है। दूसरी बात ये, सांसद जी तो कल कह के गए हैं परसों की भाई निगम के भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो हम तो एफिडेविट दे सकते हैं सांसद जी से कि हमारे गांव में 50% जो पैसा लगा है, 50% भ्रष्टाचार हुआ है। हम एफिडेविट दे सकते हैं, अगर जो हम गलत साबित हो तो हमें जेल में डाल दिया जाए। तो हम सांसद जी से अनुरोध करते हैं कि उन भ्रष्ट अधिकारियों का हम नाम भी बता देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करवा देंगे। मैंने बादशाहपुर थाने में पता किया, बोला जी आप इसमें कोई पार्टी नहीं हो, आपने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड में कंप्लेंट करी थी, आप वहीं से फॉलो अप ले लो। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड से ये कहा जाता है कि भाई हमने बादशाहपुर थाने में दे दिया, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। ये लीपापोती हो रही है दोषियों को बचाने के लिए। किस सन की बात है सीएम फ्लाइंग वाली जो अपने पास है? ये सर 2019 में एफआईआर लॉन्च हुई है। ये डेट में बता देता हूँ आपको। एफआईआर नंबर है ये आपका 490। एफआईआर नंबर 490 बादशाहपुर थाना में 31/10/2019 को दर्ज हुई है। आज 10वें महीने की 2021 आ रही है। इसमें आप एफआईआर की कॉपी पढ़ेंगे तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि 40 करोड़ की राशि सरकार की तरफ से मंजूर की गई। इसमें मैसर जेंडर को जितना 20 लाख का वर्क ऑर्डर किया, इसमें ये अनियमितता सामने आई। इसमें जो मधुबन लैब से सैंपल भेजे गए जिनका नतीजा 25/11/2016 को हरियाणा पुलिस हाउसिंग के कार्यालय में आया, जिसमें ये बताया गया 11/2/11 ER फाउंड अंडर स्पेसिफिकेशन फेल सैंपल टेस्ट हाउस GT करनाल रोड मधुबन से जो ये कराया गया है, इसमें जो सैंपल लिए गए थे वो सारे फेल पाए गए थे। आप लगातार भ्रष्टाचार की बात उठा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम अपने प्रेस रिलीज जारी कराते हैं खबरों के माध्यम। इस दौरान किसी प्रकार का आप पे कोई दबाव कहीं किसी डिपार्टमेंट से या सामाजिक तौर पे या किसी संगठन की तरफ से? नहीं सर, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। बाकी सरकारी अधिकारी कई बार इशारों में बता देते हैं, वो खैर अलग विषय है कि एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बात गई ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा था, धमकी दी थी कि भाई तुझे नेता बनने का शौक है, अगर जो हमारे से पंगे लेगा तो नेता बन जाएगा। शायद उसी का नतीजा का हम भुगत रहा है। अब तो हम तो क्या बता सकते हैं। ये कौन से समय के ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा था? चलिए, वो तो उसी टाइम के 2017 के ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा था। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।